Jai Hind, this is Madhav Prasad Tripathi, owner of Sainik Coaching Center. Today I am going to teach you GK, General Knowledge. General Knowledge एक most important topic है competitive exam को अगर आप देखें तो without GK you can't beat or face competitive exam. तो आज हम सीखेंगे importance किस चीज का, एग्रीकल्चर का. लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, रेलवेज, इन सब के बारे में मेरे YouTube कॉन्सेप्ट प्रीवियस बन चुके हैं. आप जरूर उन्हें देखें और सीखें. तो आज का टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया. एक्चुअली इंडिया इज इसेंशियली एन एग्रीकल्चरल लैंड. 2/3 population of India still lives on agriculture. There are 3 seasons: खरीफ, रबी एंड जैद. मतलब हमारा जो देश है वो एग्रीकल्चर का लैंड है और 2/3 यानी 2/3 पॉपुलेशन यानी जनसंख्या हमारा इसी पर निर्भर करता है. और इस एग्रीकल्चर में आता है आपका फार्मिंग, एनिमल रेयरिंग एंड फिशिंग, खेती, पशुओं का पालन पोषण और फिशिंग, मत्स्य विभाग जिसे कहते हैं मत्स्य. तो चलिए डिटेल में जानते हैं. इतना बताने से आप कहाँ याद होगा आपको, तो स्लाइड्स के जरिए आपको हम समझाएंगे. तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए लेट्स गेट स्टार्टेड. जैसा आप देख पा रहे हैं हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर इन इंडिया. इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, डे 33. इसमें आपको हम डिटेल में बताएंगे सिर्फ 4 स्लाइड के जरिए. ये ऊपर आपको जो देख रहे हैं इस तीन स्लाइड के जरिए आपको हम अच्छी तरह बताएंगे एग्रीकल्चर, जो इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर यानी इंडिया में एग्रीकल्चर का महत्व क्या है. तो चलिए टॉपिक एग्रीकल्चर इन इंडिया, डे 33. इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया. फर्स्ट पॉइंट है इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर विद 22% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन, फॉलोड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, पाकिस्तान, चाइना एंड ब्राज़ील. हिंदी में समझिए. इंडिया दुनिया का मिल्क प्रोड्यूसर में सबसे आगे है यानी सबसे लार्जेस्ट है ये, और ग्लोबल प्रोडक्शन फॉलोड बाय यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, पाकिस्तान, चाइना एंड ब्राज़ील. नेक्स्ट, इंडिया इज इसेंशियली एन एग्रीकल्चर लैंड. 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन स्टिल लाइव्स ऑन एग्रीकल्चर. जैसा मैं आपको बताया कि इंडिया इसेंशियली मुख्य रूप से एक एग्रीकल्चरल लैंड है जिसके 2/3 जनसंख्या एग्रीकल्चर पर ही निर्भर करता है. इट इंक्लूड्स फार्मिंग, एनिमल रियरिंग एंड फिशिंग. ये जो एग्रीकल्चर है टोटल 3 चीज़ों से बना है, यानी 3 इनके मुख्य चीज़ हैं जो हमारे इंडिया का एग्रीकल्चर को बढ़ावा देते हैं. नंबर 1 है फार्मिंग, जिसे आप खेती बोल सकते हैं, एनिमल रियरिंग मतलब पशुओं का पालन पोषण, और तीसरा है फिशिंग, मत्स्य. देयर आर 3 मेजर क्रॉप सीजन्स इन इंडिया. इंडिया के अंदर 3 मेन क्रॉप सीजन होते हैं जैसा मैं आपको पहले बताया. अब आप स्लाइड में देखिए. सबसे पहले आप देखेंगे फर्स्ट पॉइंट पे लिखा है खरीफ. खरीफ में अगर आपसे पूछे क्वेश्चन में कि खरीफ में कौन सी फसलें आती हैं, तो आपका जवाब होगा खरीफ में राइस, ज्वार, बाजरा, मेज मतलब मक्का होता है, ये आते हैं. और सोन मतलब होता है बोए जाते हैं. कब इनकी बुआई होती है? जून और जुलाई में. हार्वेस्ट कब होते हैं? सितंबर और अक्टूबर में. यानी काटा कब जाता है? सितंबर और अक्टूबर में. नेक्स्ट है रबी. अगर बोले रबी के सीजन में कौन से फसल होते हैं, तो आपका रिप्लाई होगा व्हीट, बार्ली, पीज, मस्टर्ड. कहने का मतलब गेहूं, जौ, मटर, और मस्टर्ड मतलब होता है सरसों. ठीक है. और कब ये बोए जाते हैं? अक्टूबर और दिसंबर में. कब इन फसलों की कटाई होती है? अप्रैल और मई में. नेक्स्ट है जैद. उड़द, मूंग, तो ये तो ऐसे ही रोमन हिंदी है. उड़द आप जानते होंगे जिसे हिंदी में उड़द भी कहते हैं. और मूंग का तो हल्दीराम का भी आता है, तो बहुत लोग जानते होंगे. तो मूंग दाल भी होता है और मूंग के स्नैक्स भी आते हैं. नेक्स्ट है अब कब बोए जाते हैं? फरवरी और मार्च में, और काटे जाते हैं मई और जून में.
उम्मीद करता हूं कि ये YouTube कॉन्सेप्ट आपको पसंद आया होगा और इस छोटे से YouTube कॉन्सेप्ट के जरिए आप अच्छी तरह अपने देश का एग्रीकल्चर यानी कृषि जान गए हैं और कब ये बोए जाते हैं, कब इनकी कटाई होती है, इन तीनों फसलों में कौन कौन से फसल्स आते हैं, मैं डिटेल में आपको बता दिया। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये जनरल नॉलेज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। खुश रहिए, मस्त रहिए, टेक केयर, जय हिंद, हैव ए नाइस डे।